Welcome class, this is your English class, and in the previous introductory class of this chapter, chapter 3, taken from your textbook Vistas, Journey to the End of the Earth, we have come across some of the important questions related to this chapter. And now, in this class, we are going to discuss more about those questions and we shall find out its answers by reading this chapter. Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. So basically, in the last class, what we saw, this is a travelogue. This chapter is a travelogue, a travel history, travel description. यात्रा वृतांत है ये चैप्टर. So, travelogue about Antarctica by Tishani Doshi, and she is along with some of the groups of students on an educational trip. एक शैक्षणिक भ्रमण के तौर पर ये लोग जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और उनके साथ तिशानी दोषी भी साथ हो लेती है. बट दिस जर्नी इज एज एन एक्सपेडिशन फॉर राइटर तिशानी दोषी. एंड तिशानी दोषी क्यों ये ट्रैवलॉग लिखती हैं कि वो बहुत चिंतित है हमारे अर्थ को लेकर के. बिकॉज वी ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ एंड इट इज़ ड्यू टू दैट गोइंग टू मीट इट्स एंड. सो ये बहुत चिंतित हैं क्योंकि हमारे जीने के तरीके से ये पृथ्वी ख़त्म होती जा रही है. सो शी ऑल्सो डिस्कसेस विथ अस अबाउट सम ऑफ द सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़. कुछ पर्यावरण के गंभीर मुद्दों पर भी वो डिस्कस करती हैं अपने इस चिंता को लेते हुए, और यात्रा में वो हम लोगों को शामिल करती हैं. सो बिफोर यू रीड, तिशानी दोषी क्या बोलती हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो. आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा अगर आप अपने पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं. So one question here arises that is there any need to know about our past, present and future of the planet Earth? क्या planet Earth के past और future और जो present जो हम बात कर रहे हैं क्या जानना ज़रूरी है? ज़िंदगी तो अभी भी चल रही है, मज़े में कट रही है, क्यों ज़रूरी है? If you notice that at the present situation we are living our life is the situation of pandemic, is the time of pandemic. और ये पैंडमिक क्यों आया, महामारी क्यों आई? Because of we humans. We have forgotten to take care of our mother home. Mother home means ये जो हमारी पृथ्वी है, ये प्रकृति है, इसका केयर करना हम लोग भूल चुके हैं. और इसी कारण से ये महामारी आई और ये पैंडमिक के दौर पर हम जी रहे हैं. हमारी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो चुकी है लगभग, बहुत सारे चीज़ें कामकाज बंद हो चुके हैं. नॉर्मल लाइफ जो हम जीते थे बहुत डिस्टर्ब हो गया है हमारा ये जीवन. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट आवर पास्ट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो, कि हमारे साथ क्या होगा, कैसी थी हमारी पृथ्वी और हमने क्या बना दिया है. सो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो. अंटार्कटिका क्यों भेजती हैं उसका रीज़न भी बताएंगे यहाँ पर. सो वी स्टार्ट आवर जर्नी विथ तिशानी दोषी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तिशानी दोषी विशेष अस one voyage, happy journey. Early this year I found myself aboard a Russian vessel, the academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent of in the world, Antarctica. तिशानी दोषी एकेडमिक शुकाल्स्किया नाम के एक रशियन
शिप में, जहाज में अंटार्कटिका की ओर बढ़ती हैं, जो कि बहुत ठंडा है, बहुत ड्राईएस्ट है और बहुत तूफानों से भरा हुआ है। हवाएं बहुत तेज चलती रहती हैं। माई जर्नी बिगैन 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. इतने सारे चीज़ों को, टाइम जोन्स, चेक पॉइंट्स और बहुत सारे पानी के जगह को, समुद्र को पार करते हुए वो जाती हैं, मौसमों को पार करते हुए, इकोस्फेयर्स। क्योंकि इंडिया और अंटार्कटिका बहुत दूर दूर है, बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र। इन सबको पार करती हुई वो आगे बढ़ती हैं जर्नी में। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an airplane and a ship. ये 100 घंटे की यात्रा करती हुई कार में, एरोप्लेन में, शिप में वो पहुंचती है फाइनली अंटार्कटिक कंटिनेंट। वहाँ पहुँचते हुए my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterpreted blue horizon was relief. वहाँ पर का जो नज़ारा होता है, पूरा वाइट स्नो फैला हुआ और साथ में नीला आकाश, वो बर्फ़ के चादर, वाइट चादर के साथ जो मिल करके जो नज़ारा बनाता है, उसको देख करके वो बहुत शांत महसूस करती है। Followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation. विशाल बर्फ के विस्तृत रूप को देख करके और एकांत को देख करके, वहाँ तो भीड़ भाड़ है नहीं, तो उन सब चीज़ों को देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है। बट मेनली at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. और ये सोचती हैं कि एक बार once upon a time India and Antarctica were part of the same landmass. कभी ऐसा हुआ करता था कि इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ थे, एक भूखंड पर उपस्थित थे। कैसे, वो हम लोग मैप में देखेंगे। चलिए, बिफोर अस वी हैव आवर प्रेजेंट डे ग्लोब। प्रेजेंट डे में अंटार्कटिका यहाँ है, इंडिया यहाँ है। लेकिन अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोग देखते जाइएगा कैसे ये एक साथ थे। बहुत करोड़ों सालों पहले ये एक ही भूभाग था। हम किताब में पढ़ेंगे 650 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन यहाँ पर अगर हम 250 मिलियन ईयर्स अगो की भी बात करें तो दिस वाज a supercontinent, a single landmass which is called as Pangea. लेकिन धीरे धीरे वो अलग होना शुरू हुआ ड्यू टू सम डिस्टर्बिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये गोंडवाना लैंड और लोरेशिया में धीरे धीरे बंटने लगा। जुरासिक एरा आया, जब राइनोसोरस वगैरह थे। तब तक हम लोग देखेंगे कि और भी अलग होना शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे ये अलग होते होते प्रेजेंट डे में अलग अलग कंटिनेंट्स बन चुके हैं। किस तरह से, इस तरह हमारी पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी, हमारा जो भूखंड है, लेकिन ये अलग होते होते आज अलग अलग कंटिनेंट्स में तब्दील हो चुके हैं। सो दिस वाज आवर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड दिस वाज अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो। ए जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day. उस समय गोंडवाना के नाम से था, हम लोगों ने अभी देखा मैप में। अंटार्कटिका, थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय गोंडवाना जब था, एज ए गोंडवाना लैंड, एक ही भूखंड में, थिंग्स वेर डिफरेंट। ह्यूमंस हैडेंट अराइव्ड
ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत तरह तरह के जीव जंतु थे, प्लांट्स के भी बहुत सारे वैरायटीज़ थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, इतने सालों में गोंडवाना धीरे धीरे अपने आप को बदलता गया। बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, धीरे धीरे डायनासोर्स खत्म हो गए, मैमल्स डेवलप करने लगे। मैमल्स मीन्स आप लोग कार्टून्स वगैरह में या फिर कुछ फिल्म्स में देखे होंगे कि ऐसे टाइगर्स हुआ करते थे जिनका फर हुआ करता था, ऐसा राइनोसोरस जिनका फर हुआ करता था और बड़े बड़े दांत टाइगर्स के हुआ करते थे, हाथियों के जैसे, उन्हें मैमल्स कहा जाता था। सो द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, जुरासिक एरा के बाद ये सेपरेट होना शुरू हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और जैसे हमारा आज का प्रेजेंट डे है ये बदलने लगा, और हम देखते हैं आज की प्रेजेंट डे में किस तरह से हमारा पृथ्वी है। सो अबाउट स्टडीइंग ऑल दोज थिंग्स, तिशानी दोषी हमें और कुछ बताती है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. इन सब चीज़ों को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए थे और हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले के पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा, एंड दिस पैराग्राफ इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैपेंड टू इट। इसका आंसर ये पैराग्राफ में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट अंटार्कटिका, इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया, इवोल्यूशन होता गया, और जितने भी प्रजातियां हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ख़त्म होते गए। एंड हु नोज, ग्रेजुअली हम लोग जो ह्यूमंस बहुत घमंड करते हैं, हम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो आज गौरैये चिड़ियाँ, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ आप लोगों को दिखाई देती थी कुएं के पास, वो और फिर कौवे आजकल दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। नाउ इट इज़ आवर टाइम। ये कोरोना का जो दौर है पेंडेमिक का, धीरे धीरे कैसे लाखों की संख्या में ह्यूमंस को ख़त्म कर दिया कुछ ही महीनों में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इस अर्थ में किस तरह से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कि हम लोग अर्थ को एंड की ओर ले जा रहे हैं, धकेल रहे हैं। When you think about all that can happen in a million years, it can get a pretty mind-boggling imagine. इन सब को बारे में सोचने से बहुत लगता है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा हम लोग अपना लाइफ को चेंज करें। So all these things were happening, evolution, and India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. और धीरे धीरे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होते गए, और कैसे गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया अलग होते हुए नॉर्थ की तरफ जा करके एशिया से मिल करके हिमालय का निर्माण किया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ
to join North America, opening up the drag passage to create a cold circumpolar current. हवाएं चलने के लिए किस तरह से कंटिनेंट्स के बीच में गैप बन गए, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और अंटार्कटिका ग्लोब में नीचे की तरफ रह गया. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ये इंडिया धीरे धीरे इस गोंडवाना लैंड से अलग होते हुए एशिया में जुड़ गया, और जैसे ही यहाँ पर टकराया, ये टकराने के बाद ये कोडेलियन फोल्ड्स के कारण ये हिमालय पर्वत बन गए. Now we move ahead. तिशानी दोषी अब अपने एक्सपीरियंस को और शेयर करती हैं और कहती हैं, फॉर अ सन वॉर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. वो साउथ इंडियन है, मद्रास की हैं, वो सन को वॉर्शिप करती हैं. 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. साउथ इंडिया में वो तो सूरज को रोज देखती थी. अब यहाँ जब अंटार्कटिका आई हुई हैं तो क्या देखती हैं कि 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम इज देयर इन अंटार्कटिका. 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स. अगर हम लोग गौर करेंगे तो अभी भी ये 90% आइस जो है, अगर हम अपने जीवन को जीने का तरीका नहीं बदले और धीरे धीरे अगर ओजोन लेयर ख़त्म होना शुरू हो गया, गर्मी अगर बढ़ने शुरू हो गई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम पिघल जाएंगे, तो हमारी पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी अगर हम लोगों ने अपना तरीका नहीं बदला तो तिशानी दोषी ये अपना कंसर्न यहाँ दिखाती है. So not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping pong ball. और तिशानी दोषी ऐसा फील कर रही है जैसे कि वो एक बड़े से बॉल में चल रही हैं. यहाँ एक पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये उस एक्सपेडिशन की ओर जा रही हैं रशियन शिप में विथ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. और ये समुद्र ही समुद्र है, इसके आगे अंटार्कटिका है जो कि धुंध के कारण नहीं दिखाई देता है. कुछ और पिक्चर्स आप लोग यहाँ देखेंगे, ये भी अंटार्कटिका की ही है तस्वीर, और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के थ्रू ही ये लिया गया है. किस तरह से ये हिम संकलन होता है, एवलांश, और ये बर्फ़ की चादर, कहीं आपको हरियाली दिखाई नहीं देगी, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई. सो द कोल्डेस्ट, द ड्राइएस्ट, द विंडिएस्ट. और कुछ तस्वीरें हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. दीज आर ह्यूमन बॉडीज़. इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं इस आइसबर्ग के सामने, जमी हुई बर्फ है. हम कुछ इस चैप्टर में और आगे कुछ देखते हैं. सो हाउ वाज अंटार्कटिका? इट वॉज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स. कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं देंगे सिवाय आपके साथ जो गए हुए हैं वो एक्सपेडिशन पर या टूर पर या ट्रिप पर. नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, कोई साइन बोर्ड्स नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव. ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप
धरती पर है। एंड टाइम हियर, समय का भी कुछ पता नहीं चलता, सूरज कब डूब रहा है कब निकल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा आपको। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries। और वहाँ पर आपको आइसबर्ग इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे जो कि कंट्रीज़ के जैसे बड़े बड़े हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री के साइज के आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं वहाँ। और आइसबर्ग के नेचर के बारे में आप अगर जानेंगे तो आइसबर्ग बाहर से जितना बड़ा दिखता है, आइसबर्ग पानी के अंदर या ज़मीन में उतना ही उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, दुगना होता है। सो days go on and on in several 24 hours austral summer light। दिन बीतते गए, हल्की सी रोशनी केवल रहती है वहाँ। एंड ए यूबिक्विशियस साइलेंस, बहुत शांति है वहाँ, सब तरफ दूर दूर तक शांत। interrupted only by the occasional avalanche और calving ice sheet। और कभी कभी केवल कुछ हिम संकलन हो जाते हैं, कुछ बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं, तो उन चीज़ों की केवल आवाज़ आती है। इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। और आपको ऐसा महसूस होगा कि इस बड़े से भूभाग में, इतने बड़े जगह में जो आपका अस्तित्व है वो बस इतना है कि आप छोटे से, बहुत छोटे से कण के रूप में आप उस हिस्ट्री के भाग बन के रह जाते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और जैसे हमारी पृथ्वी अंत की ओर जा रही है, हम ह्यूमंस के लिए अच्छा तो नहीं है। हम अपने दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमने क्या किया है ऐसा। ये तो हमारा पास्ट था, अभी जो हमने रीड किया। जो प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो इस तरह द अर्थ इज गोइंग टू मीट इट्स एंड।